लड़के के दादा ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जाल लगाए और यह गंदा कुत्ता वही जानवर था जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। लड़के को विश्वास नहीं था कि कुत्ता किसी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसने कुत्ते को बताया कि जाल कहाँ है। उसने कुत्ते को खतरनाक गंध याद दिलाने के लिए जाल भी उठाया। फिर वह कुत्ते को भेड़ों के पास ले गया। कुत्ते और भेड़ों की बातचीत देखकर लड़के को यकीन हो गया कि कुत्ता भेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय साथ बिताने के बाद लड़का और कुत्ता एक दूसरे के और करीब आ गए। वे साथ में धारा में तैरने गए और नहाने के बाद कुत्ता बर्फ जैसा सफेद हो गया। लड़के ने कुत्ते का नाम बेल रखा और उसे एक पुराने लकड़ी के घर में ले गया। वहाँ एक गुप्त मार्ग था और उसने बेल से कहा कि अब से वहीं छुपे। एक दिन लड़का और बेल मछली पकड़ रहे थे जब अचानक गोलियों की आवाज आई। दो सैनिक शिकार कर रहे थे। लड़का गुस्से में था और उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक सैनिक ने उसे जमीन पर धकेल दिया। बेल ने लड़के की रक्षा के लिए सैनिक को काट लिया। एक अधिकारी ने इसके बारे में सुना और गुस्से में मुआवजे की मांग की। मेयर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह सभी को पहाड़ पर बेल को पकड़ने के लिए ले गया। दादाजी को भी लड़के और बेल के संबंध के बारे में पता चला। उसने लड़के से कहा कि एक जगह है जहाँ शिकारी नहीं जाते, इसलिए लड़का बेल को उस जगह ले गया। हालांकि दादा पहले से ही वहाँ शिकारी के साथ इंतजार कर रहे थे। बेल भागते समय घायल हो गई। अपने घायल शरीर को केबिन तक खींच लाई। लड़का ये जानकर बहुत दुखी हुआ कि बेल घायल हो गई थी। वह घर गया और बेल के घावों की पट्टी करने के लिए तुरंत कुछ शराब और पट्टी ले आया। लड़के की देखभाल में बेल धीरे धीरे ठीक हो गई। उस दिन एक ग्रामीण ने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड भेड़शाला में घुस आया है। उसने भेड़ियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह गलती से गिर गया और उसकी टखने में मोच आ गई। उसी समय बेल अचानक आगे बढ़ी और भेड़ियों को डराने के लिए चिल्लाई। भेड़िए थोड़े डरे हुए दिखे और एक एक करके चले गए। आदमी स्लेज पर लेटा और मुश्किल से फिसलता चला गया।